उम्र से परे एक कहानी ऐसी भी। हाँ साथियों, ये कहानी उम्र की जंजीरों को तोड़ती हुई एक नई शिक्षा और सुकून देने वाली है। एक समय की बात है, छोटे से पहाड़ी कस्बे शांतिवन में लोग आज भी उस अजीब विवाह की बात करते हैं जहां 70 साल के प्रतिष्ठित वृद्ध लेखक राजेंद्र नाथ वर्मा ने 20 साल की सुंदर और रहस्यमयी युवती आशिमा से विवाह किया। लोगों की फुसफुसाहटें थीं, धन के लिए, जरेनिया या कोई और वजह, लेकिन असली कहानी इन सबसे परे थी। एक गहरे रहस्य, दर्दनाक अतीत और अनकहे प्रेम से जुड़ी। राजेंद्र नाथ वर्मा एक प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने जीवन भर दूसरों की कहानियां लिखी, पर कभी अपनी नहीं। 70 वर्ष की उम्र में भी वे एकाकी जीवन जी रहे थे, अपनी पहाड़ी कोठी में, किताबों और यादों के साथ। एक दिन उनकी कोठी में एक युवती काम मांगने आई। उसका नाम था आशिमा। चमकती आंखें, लेकिन उनमें कुछ छिपा हुआ सा। उसने कहा वह लेखक बनना चाहती है और राजेंद्र जी की शिष्या बनना चाहती है। आशिमा की बातें, उसका लिखने का अंदाज, उसकी रुचि, सब कुछ राजेंद्र नाथ को एक व्यक्ति की याद दिलाता था। अनामिका, उनकी पहली और एकमात्र प्रेमिका, जो 50 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। धीरे धीरे आशिमा की बातें, उसकी पसंद नापसंद, उसकी सोच राजेंद्र को भ्रम में डालने लगी। यह सिर्फ संयोग था या कुछ और? एक दिन उन्होंने आशिमा से पूछा, क्या तुम अनामिका को जानती हो? आशिमा मुस्कुराई, शायद उससे जुड़ी कुछ चीजें मेरे भीतर हैं। राजेंद्र को धीरे धीरे समझ आने लगा कि आशिमा का आना मात्र संयोग नहीं था। आशिमा ने स्वीकारा कि बचपन से ही उसे कुछ अजीब सपने आते हैं, किसी बूढ़े लेखक के बारे में, पहाड़ों में बसे एक घर के बारे में और एक अधूरी कहानी के बारे में। उसने राजेंद्र को बताया कि उसके माता पिता ने उसे एक अनाथालय से गोद लिया था। वहां की एक बुजुर्ग महिला अक्सर कहा करती थी, तेरा जीवन किसी अधूरे प्रेम की कहानी पूरी करने आया है। राजेंद्र ने अपनी अधूरी आत्मकथा को पूरा करने का निर्णय लिया। आशिमा ने उसे लिखने में मदद की। वे साथ में जीने लगे, लिखने लगे। उम्र का अंतर कभी बाधा नहीं बना, क्योंकि वहां सिर्फ मन का जुड़ाव था, समझ का स्पर्श था। लोगों के लिए यह रिश्ता असामान्य था, पर उनके लिए यह किसी पूर्व जन्म की अधूरी प्रतिज्ञा का पूर्ण होना था। आखिरकार एक शांत दोपहर में राजेंद्र ने आशिमा से कहा, क्या तुम मेरी आखिरी कहानी का हिस्सा बनोगी, हमेशा के लिए? आशिमा ने उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही हूं। उन्होंने विवाह कर लिया। न रस्मों की चकाचौंध थी, न किसी दुनिया को जताने की जरूरत। सिर्फ दो आत्माएं जो समय की सीमाओं से परे जाकर एक हो गईं। लोग आज भी सवाल करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? पर केवल वे दो जानते थे, ये प्रेम नहीं, ये पूर्णता थी।